आज हम आपको भारतीय समकालीन कलाकारों से रूबरू करवा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाफिद हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिन शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारों का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आइए देखते हैं ये लॉकडाउन के इस कार्यकाल में क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं ये इस लॉकडाउन के बारे में। आइए एक नज़र डालते हैं इनके कार्य पर भी और मुलाकात करते हैं इनसे। नमस्कार, मैं टिम्सी गुप्ता, स्कल्प्टर, दिल्ली से। मैंने बीएफए और एमएफए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से किया। उससे पहले मैंने 4 साल का डिप्लोमा पेंटिंग में साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया। मेरा काम सेमी रियलिस्टिक होता है। ह्यूमन डिस्टॉर्शन पे काम करती हूँ और हर मीडियम को एंजॉय करती हूँ। वर्क क्या मीडियम मांग रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग मीडियम डिसाइड करती हूँ। मैंने कई ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है। कई वर्कशॉप्स भी अटेंड करी हैं और पिछले कुछ सालों से मैं कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही हूँ अपना। इस टाइम लॉकडाउन के दौरान जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें कलाकारों के लिए नए नए आयाम खोलने चाहिए। गैलरीज जो बंद पड़ी हैं उन्हें भी खोलना चाहिए, जैसे मॉडर्न आर्ट गैलरी, ललित कला, इन सभी को ओपन कर देना चाहिए। इवन ऑनलाइन वर्कशॉप्स करानी चाहिए, एग्ज़िबिशंस करानी चाहिए, ताकि कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लॉकडाउन के दौरान इतनी फंड रेजिंग संस्थाएं हैं जो लोगों को हेल्प कर रही हैं, लेकिन जो संस्थाएं कलाकारों के लिए थी वो बंद पड़ी हैं। उन्हें भी इस टाइम खोलना चाहिए ताकि कलाकारों को हेल्प मिल सके, जैसे साहित्य कला, ललित कला, मॉडर्न आर्ट गैलरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सभी को आगे आके कलाकारों के लिए कुछ काम करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा त्रिपाठी। कला क्षेत्र में लोग मुझे आशी के नाम से भी जानते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से स्कल्पचर से की है और मास्टर्स जीवाजी यूनिवर्सिटी इन पेंटिंग, और अभी हाल ही में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से अपनी एमफिल कंप्लीट की है। मैं कला क्षेत्र में लगभग 18 से 20 सालों से कार्य कर रही हूँ। मैं काफ़ी सारे नेशनल, इंटरनेशनल फेलोशिप्स और सोलो शो और ग्रुप शो अपने नाम कर चुकी हूँ।
मैं मूर्तिकार और चित्रकार दोनों ही रूप में कार्य करती हूँ। कार्य के लिए मैं किसी भी माध्यम के बंधन में बंधना पसंद नहीं करती, क्योंकि कला अभिव्यक्ति के लिए माध्यमों की बंदिश ज़रूरी नहीं है। इस समय कोरोना काल चल रहा है और पूरा विश्व इस महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सारे सरकारी कार्यालय खुल चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी में कार्य शुरू हो चुका है, उसी तरीके से सरकारी, गैर सरकारी जितनी भी कला संस्थाएं हैं, जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं, उनको भी खोल देना चाहिए, जिससे हम कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और हम अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। इस लॉकडाउन में कलाकार कार्य तो कर रहा है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल रहा और इसके कारण कलाकार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सरकार को कलाकार के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कलाकार को इस आर्थिक संकट से निकाला जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो ऑनलाइन गतिविधियाँ करवाए, ऑनलाइन एग्जीबिशंस करवाए, सोलो शो करवाए, वर्कशॉप्स करवाए, स्कॉलरशिप निकाले, जिससे कि कलाकार को प्रोत्साहन मिले और कलाकार उत्साहित होकर कार्य कर सके और कला क्षेत्र में आ रही आर्थिक गिरावट को संभाला जा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयराज कुमार, कला शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर नालंदा में कार्यरत हूँ। मैं नवोदय विद्यालय सन 2002 ईस्वी को ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पटना सर्किल में कार्यरत था। मैंने कला की प्रारंभिक शिक्षा पटना आर्ट कॉलेज से पास आउट महान गुरु श्री राजू कुमार से लिया है। उनके द्वारा खोले गए कलाश्री इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जहानाबाद बिहार में मैंने कला की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। इसके बाद मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री भी प्राप्त किया। मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ और मैं फोटोग्राफी भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर किया हूँ। शायद ही भारत का कोई ऐसा राज्य हो जो मुझसे छूटा हो। मैं बैसाखी लेकर चलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने कार्यों को करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। मैं सही प्रकार के रंगों में काम करता हूँ, चाहे वो वाटर कलर हो, पोस्टर कलर हो, एक्रेलिक कलर हो, ऑयल कलर हो, पेपर पर हो, कैनवस पर हो। मैं सभी तरह के विधाओं में काम करने में निपुण हूँ। मैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मॉडर्न आर्ट, हर तरह का पेंटिंग मैं करता हूँ। मैं इंटरनेशनल फोटोग्राफी कैंप में भी पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरे एग्जीबिशन ABC आर्ट गैलरी बनारस में हुए हैं और भी कई एग्जीबिशंस मैंने किए हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि इस कोरोना काल में हमारे जैसे कई जो कलाकार, कुछ ऐसे कलाकार जो जिनकी आय पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उनके बारे में भारत सरकार सोचे और कलाकारों को किस तरह से भत्ता मिल सकता है उनके बारे में भी उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए और उनकी कलाकारी बनी रहे, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बड़े कलाकार तो देश ही नहीं विदेशों में भी अपने एग्जीबिशंस बड़े बड़े आर्ट गैलरी में करते रहते हैं, लेकिन छोटे कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता है। मैं मॉडर्न आर्ट गैलरी और भारत सरकार, राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे छोटे कलाकारों के बारे में भी सोचे और उन्हें भी एक मौका प्रदान किया जाए। वो जरूर एक बड़े कलाकार, एक भारत के भविष्य बनकर तैयार उभरेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद।
दोस्तों, यदि आप में से कोई भी कलाकार दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो हमारे इस फ़ोन नंबर में संपर्क करें। हम अवश्य आपको इसमें शामिल करेंगे। हमारा नंबर है 9811342097 9811342097। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम। भारत माता की जय।